हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्लो। देखिए, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 4.2 का 5वां क्वेश्चन। कौन सा साथियों? 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले का जितना क्वेश्चन था साथियों हमने सॉल्व कर दिया। साथियों, आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, और अब आप लोग अच्छे से तैयारी करिए साथियों। घर पे बैठ करके खूब बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़ाई करिए मेरे प्रिय साथियों। देखिए साथियों, मैं वीडियो को देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए 5वां मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर मीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कह रहा है। समकोण त्रिभुज किसे कहते साथियों? जिसका थीटा 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी देखिए साथियों, मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बगल में बना के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। देखिए समकोण त्रिभुज क्या बना रहा हूँ साथियों? समकोण त्रिभुज। देखिए ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। देखिए जिसका थीटा 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहा हूँ ए, इसका नाम दे रहा हूँ बी, इसका नाम दे रहा हूँ सी। अब देखिए साथियों, ये आपका क्या होता है साथियों? ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है साथियों? कर्ण। ये क्या है साथियों? आपका आधार है। क्या है साथियों? आधार। और ये क्या है साथियों? आपका लंब है। क्या है? लंब है। अब देखिए साथियों, ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, किससे साथियों? आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है साथियों? कम है। यानी देखिए साथियों, हम मान लेते हैं आधार क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? आधार मान लिया एक्स। तो देखिए साथियों, कह रहा है कि ऊंचाई 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 इसके आधार से, देखिए ऊंचाई जो है इसी आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है साथियों? कम है। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों, लंबाई जो है ना, देखिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम का मतलब क्या साथियों? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? x माइनस 7। अब देखिए यदि कर्ण कितना दिया साथियों? कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर। क्या है? 13 सेंटीमीटर। देखिए साथियों, यही कह रहा था, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए आधार से जो है, आधार से क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है लंबाई। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे? यहाँ हल मिलकर मानेंगे। क्या करेंगे? माना कि, क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि आधार बराबर, क्या मानेंगे? आधार बराबर आधार। देखिए साथियों, आधार क्या मानी है हमने? एक्स सेंटीमीटर। क्या मानते हैं? एक्स सेंटीमीटर। क्या है? आधार एक्स सेंटीमीटर है। तो आपका लंबाई कितना आ जाएगा साथियों? लंबाई, देखिए साथियों लंबाई क्या आ जाएगा? यहाँ कर दीजिए तथा लंबाई कितना आ जाएगा साथियों? आपका देखिए x माइनस 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x माइनस 7। ये कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम का मतलब साथियों घटाना होता है। क्या हम घटाएंगे? अगर ज्यादा का था तो जोड़ते। तो ये हो गया। अब देखिए साथियों, कर्ण कितना दिया आपका? कर्ण देखिए साथियों, कर्ण कितना दिया है? कर्ण आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना है साथियों? 13 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर। अब देखिए साथियों, यही कह रहा है कि अन्य, देखिए कह रहा है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, हमें ये देखिए, हमें कर्ण पता है और देखिए आधार और लंब नहीं पता, तो यही हमें ज्ञात करना है, अन्य दो भुजाएं। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। किससे? यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस, देखिए साथियों पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? फार्मूला क्या होता है साथियों? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं तो क्या होता है? यहाँ देखिए बगल में मैं लिख हूँ, क्या लिखता हूँ? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है साथियों? कर्ण का स्क्वायर। और बराबर में क्या होता है साथियों? लंब का स्क्वायर। और प्लस में क्या होता है साथियों? आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का
फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों, सूत्र होता है। आप देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया 13, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 13 का स्क्वायर, फिर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है साथियों x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आधार कितना दिया है साथियों x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर करिए साथियों, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, क्या होता है 169। देखिए 13 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 13 में 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर ये 3 1 का 3, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर के 9 और 6 1, यानी 13 का स्क्वायर कितना आया साथियों 169 आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए साथियों ये क्या है आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यानी कि साथियों a माइनस, देखिए एक सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर से ये खुलेगा, किससे खुलेगा साथियों, देखिए a के स्थान पे क्या है x, b के स्थान पे क्या है 7, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है साथियों आपका फार्मूला है, क्या है फार्मूला। इसी फार्मूले पे ये खुलेगा, a का स्क्वायर बोले तो साथियों x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर बोले तो साथियों 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू ए बोले तो x इंटू b बोले तो 7, फिर क्या साथियों प्लस के क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखिए। अब इसी को कर लीजिए 169 तो 169 लिख दीजिए, अब फिर बराबर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अब देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर माइनस अब देखिए 2 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 2 7 14, 14 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा साथियों 14x आ जाएगा, फिर प्लस से क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर करेंगे। अब देखिए साथियों इसे हमें सॉल्व कर लेना है, क्या करना है, देखिए हम क्या करते हैं ये 169 तो 169 लिख दीजिए, फिर बराबर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या है साथियों प्लस प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दो को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पहले एक छिपा है और इसके पहले एक छिपा है, तो ये हो गया साथियों आपका 2x स्क्वायर। अब फिर देखिए साथियों हम क्या करेंगे, अब इससे देखिए साथियों हम क्या करेंगे, इससे छोटी घात जो उसे लिख लीजिए। अब क्या है माइनस के 14x, क्या करिए माइनस के 14x लिख दीजिए। अब फिर देखिए उसके बाद क्या अंक, अब प्लस में क्या है साथियों आपका 49 है, तो 49 कर लीजिए। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए ये बराबर के इस साइड है, क्या है साथियों ये बराबर के इस साइड है 169, तो इसे उस साइड पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस हो जाएगा, तब ये आ जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 14x हो जाएगा, फिर प्लस के क्या है साथियों आपका 49 है। अब देखिए साथियों बराबर की इधर है 169 प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 169 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 169 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा साथियों बराबर के 0 हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए साथियों 49 में से 169 तो घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, 169 में से 49 घटाइए, तो देखिए साथियों बड़े वाले का चिन्ह, अब देखिए 9 में से 9 गया क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा साथियों 0 आएगा। अब देखिए 6 में से आपका 4 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों आपका 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर साथियों ये 1 है तो 1, यानी कितना आ गया साथियों 120 आ गया, बराबर के 120। अब देखिए साथियों आप क्या करिएगा, देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो क्या करिए साथियों 2 से भाग दे दीजिए, या तो साथियों आप ऐसे भी कर सकते हो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करिए साथियों 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए साथियों 2 का भाग हम 2x स्क्वायर में देंगे, तो देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा साथियों x, क्या बचेगा x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए 2 का भाग हम 14x में देंगे, तो देखिए साथियों 2 का भाग हम 14 में देंगे तो 2 सत्ते 14, यानी 7 बार में करिएगा तो क्या आएगा साथियों 7x आ जाएगा, क्या आएगा 7x। फिर देखिए साथियों ये क्या है माइनस, अब माइनस कर लीजिए। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए 2 से, अब देखिए 2 से ये हम भाग दे देंगे 120 में, कितनी बार में कट जाएगा 60 बार में, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए साथियों ये 0 से ये 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा साथियों आपका ये बचेगा x स्क्वायर
माइनस 7x माइनस के 60 बराबर के 0। क्या बचेगा? बराबर के 0। अब देखिए साथियों, ये बताए ये 0 से ये 2 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा यही। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 7x और माइनस 60। अब देखिए इसे क्या करिए साथियों, गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। किस विधि से साथियों? गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। देखिए साथियों कैसे करेंगे, देखिए साथियों हम कर लेते हैं। देखिए इस 60 का गुणा इस एक्स स्क्वायर के पहले एक छिपा है तो 60 एक करना, क्या हो जाएगा? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा साथियों? 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 का ऐसा खंड करना है साथियों, ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पे आपका 60 आना चाहिए, जोड़िए या घटाइए आपका क्या आना चाहिए साथियों? आपका माइनस के 7x आना चाहिए। तो देखिए साथियों आप क्या करिए, पहले 7 ला लीजिए, माइनस तो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए साथियों हम क्या करते हैं, 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। देखिए साथियों गुणा करने पे आपका 60 आ गया। अब देखिए 12 में से हम 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। 12 माइनस कर देंगे 5 तो क्या आ जाएगा? 7। लेकिन साथियों माइनस के 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम साथियों, ऐसे कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए साथियों क्या करेंगे, माइनस के 12 कर देंगे और प्लस के 5 कर देंगे, घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 और बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। यानी कि क्या बना साथियों? ये खंड बना। अब इसे लिख लीजिए साथियों। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस के 12x फिर प्लस के क्या हो जाएगा 5x माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा साथियों आपका? बराबर की 0। अब देखिए साथियों इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए। क्या देखिए साथियों? कॉमन। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए साथियों इधर भी x है और इधर भी x है। क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। तो x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एगो x से एगो x कट जाएगा। तो क्या क्या बचेगा साथियों? x और माइनस भी कर लो। देखिए x का भाग 12x में देंगे तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा साथियों? आपका 12। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, x इधर है लेकिन x इधर नहीं है। तो देखिए 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा तो प्लस के 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बाहर करेंगे 5 से कट जाएगा तो क्या बचेगा साथियों? x। अब देखिए साथियों ये प्लस माइनस के गुणा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 से 60 कटेगा तो कितनी बार में? 12 बार में। ये आ गया साथियों। अब देखिए साथियों अब बगल में मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इधर, देखिए इधर साइड में कर दे रहा हूँ। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है, अब देखिए x माइनस 12 और x माइनस 12 क्या करिए साथियों? बाहर कर लीजिए। बाहर कर लेते हैं हम, क्या करते हैं देखिए बाहर कर लेते हैं। x देखिए x माइनस 12 हमने क्या किया साथियों? बाहर कर लिया। क्या किया? बाहर कर लिया। तो देखिए साथियों अब क्या बचा आपका? x प्लस के 5 क्या बचा? देखिए x प्लस के 5 बचा। क्या बचा? x प्लस के 5। अब बराबर के 0 कर लो। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, x माइनस 12 को भी 0 के बराबर कर लेंगे और x प्लस 5 को भी 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 कर लो, फिर x प्लस 5 बराबर के 0। अब देखिए x बराबर, ये देखिए साथियों बराबर के इस साइड क्या है? माइनस 12, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 12। ये आ गया साथियों x का मान। अब देखिए साथियों x बराबर ये हो जाएगा प्लस 5, उधर जाएगा तो माइनस के 5। अब देखिए साथियों आपका कभी भी कर्ण निकालेंगे, लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो आपका माइनस में कभी नहीं होता है। तो ये साथियों ये क्या है? अमान्य है। क्या है? अमान्य है। इसे हम माइनस वाले को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? माइनस वाले को छोड़ देते हैं। तो देखिए साथियों आधार कितना आ गया साथियों? आपका x माने तो x का मान कितना आ गया साथियों? 12 आ गया। यानी आपका साथियों आधार कितना आ गया? आधार कितना आ गया साथियों? आपका आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए साथियों हम क्या निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई क्या माने साथियों? x माइनस क्या है? देखिए साथियों क्या है? x माइनस 7 है तो हमने रख दिया। अब देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे साथियों? हम 12 रख देंगे। 12 फिर माइनस के 7। अब 12 में से 7 घटा दीजिए। 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों? आपका 5 है। क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ये आ गया आपका लंबाई। क्या आ गया साथियों? लंबाई इतना सेंटीमीटर। आधार आ गया आपका साथियों 12 सेंटीमीटर और लंबाई कितना आ गया साथियों? आपका 5 सेंटीमीटर।
ये दोनों है साथियों आपका आंसर है। क्या है साथियों? ये रहा आपका आंसर। यही कह रहा है कि अन्य 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 दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और लंबाई कितना आ गया साथियों आपका 5 सेंटीमीटर। ये रहा साथियों आपका यह आंसर मेरे प्रिय साथियों। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अभी आपका देखिए एक्सरसाइज 4.2 का छठा क्वेश्चन है। कौन सा साथियों? छठा क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा साथियों? लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इस तरह का सवाल आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? हम मानेंगे। क्या लिखेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? हम मानेंगे। हम लिखेंगे माना कि क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि देखिए हम मानेंगे। माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों निर्माण करता है। क्या लिखेंगे? ये वाला है। देखिए माना कि एक कुटीर माना कि एक कुटीर उद्योग माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तन निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? एक्स बर्तन निर्माण करता है। क्या करता है साथियों? एक्स बर्तन निर्माण करता है। देखिए साथियों हम मानेंगे। माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स बर्तन निर्माण करता है। एक दिन में क्या करता है साथियों? एक्स बर्तन निर्माण करता है। तो देखिए साथियों अब कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कहेंगे? प्रत्येक यानी देखिए सच प्रत्येक का मतलब एक। प्रत्येक नग की निर्माण लागत। क्या लिखेंगे? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। क्या देखिए साथी प्रत्येक नग की निर्माण लागत। चलिए देखिए साथी प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या करेंगे? कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस दिन के किस दिन के इस दिन के एक दिन में कुटीर उद्योग एक बर्तन एक्स बर्तन बनाता है। क्या करता है? यक्स बर्तन बनाता है। देखिए कह रहा है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के देखिए एक्स बर्तन बना रहा है। क्या बना रहा है साथियों? एक्स बर्तन। ये कह रहा है कि देखिए बर्तनों की संख्या के कौन से एक्स बर्तन। देखिए इस बर्तनों की संख्या कह रहा है। इस बर्तनों की देखिए कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से। दुगने का मतलब होता है साथियों हम 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। जो देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तन निर्माण करता है। कह रहा है संख्या के दुगने से। दुगने का मतलब होता है कि इसका गुणा हो जाएगा 2 में। कह रहा है दुगने से 3 अधिक है। क्या है साथियों? 3 अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस। ये आ गया साथियों आपका प्रत्येक नग की निर्माण लागत। कैसे अधिक है साथियों? कह रहा है कि उस दिन बर्तन किए गए निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। अब देखिए साथियों कुल लागत। देखिए कुल लागत कितना है साथियों? कुल लागत क्या लिखेंगे? कुल लागत कुल लागत कितना लग रहा है साथियों आपका? 90 रुपया। कितना रुपया? 90 रुपया। अब देखिए साथियों आप क्या कह रहा है? हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ना?
प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है साथियों? प्रश्न के अनुसार। आप देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि 90 रुपये से देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स बर्तन बनाता है। तो देखिए हमें कुल बर्तन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए एक्स बर्तन निर्मित करता है तो देखिए प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक दिन में कुटीर उद्योग क्या करें, एक्स बर्तन बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स में देखिए एक दिन में कुल किए गए निर्माण बर्तनों की संख्या में और प्रत्येक नग की लागत दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3x और बराबर कुल लागत कितना लग रहा है साथियों? 90 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 90। देखिए एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और देखिए प्रत्येक नग की लागत दोनों का गुणा करेंगे तब जाके के आपका आएगा आंसर। अब देखिए कुल लागत कितना लग रहा है? 90 रुपया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यक्स में अब 2x का गुणा करेंगे क्या आएगा साथियों? 2x² आएगा, फिर क्या है प्लस। अब देखिए यक्स का गुणा हम 3 में करेंगे क्या आएगा साथियों? 3x आएगा, क्या आएगा साथियों? 3x। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है साथियों? आपका प्लस 90 इधर आएगा, क्या हो जाएगा साथियों? आपका -90 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? देखिए -90 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बराबर के 0। अब देखिए साथियों आप क्या करेंगे, हम यहाँ से देख लीजिए। देखिए साथियों ये रहा आपका, देखिए ये खंड बन गया। अब देखिए साथियों आप क्या करिए, देखिए 90 का, देखिए 90 का गुणा हम किस में करेंगे साथियों? आपका 90 का गुणा 2 में करेंगे, किस में करेंगे साथियों? आपका 2 में। तो क्या हो जाएगा साथियों? 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 180 का ऐसा खंड करिए, क्या करिए साथियों? 180 का ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए साथियों? आपका प्लस के 3 आना चाहिए और गुणा करने क्या आना चाहिए साथियों? आपका 180 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 180। तो देखिए साथियों ऐसे ही आप क्या करिएगा, इसको आप ऐसे गुणनखंड करके आप घर पे अच्छे से इसको लगा लीजिएगा साथियों ये आपके लिए मैं यहाँ से होमवर्क छोड़ा हूँ। क्या छोड़ा हूँ साथियों? होमवर्क मैं छोड़ा हूँ। ये आप अपने से घर पे बना लीजिएगा साथियों। नहीं आएगा तो साथियों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।